जय श्री राम दोस्तों। आज हम बताएंगे कि महिलाओं को हनुमान जी की पूजा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए, किन परिस्थितियों में करना चाहिए, किन परिस्थितियों में नहीं करना चाहिए। हनुमान जी की पूजा करने से पहले महिलाओं को किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, आइए हम बताते हैं। स्वच्छता, खुद को शुद्ध करें, स्थापना, धूप, दीप, सिंदूर और फूल, फल और क्या क्या लगाए जाते हैं। और हनुमान चालीसा को पाठ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, किन औरतों को कैसे किन परिस्थितियों में पूजा करना चाहिए, आइए जानते हैं कुछ खास जानकारी। हनुमान जी की पूजा करते समय महिलाओं को कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि मूर्ति को स्पर्श न करना, उनके सामने सिर न झुकाना और उन्हें सिंदूर, वस्त्र या सिंदूर नहीं चढ़ाना। साथ ही पीरियड्स के दौरान पूजा या व्रत रखने से बचना चाहिए, क्योंकि यह व्रत टूट जाता है। विस्तार से 1. मूर्ति को स्पर्श न करें। हनुमान जी को बाल ब्रह्मचारी माना जाता है, इसलिए महिलाओं को उनकी मूर्ति का स्पर्श नहीं करना चाहिए। 2. सिर न झुकाएं। महिलाओं को हनुमान जी के सामने सिर नहीं झुकाना चाहिए, बल्कि हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए। एज पर जल अर्पित न करें। महिलाओं को हनुमान जी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। सिंदूर, वस्त्र या सिंदूर न चढ़ाएं। महिलाओं को हनुमान जी को सिंदूर, चोला, वस्त्र और यज्ञोपवीत नहीं चढ़ाना चाहिए। पीरियड्स के दौरान महिलाओं को पीरियड्स के दौरान हनुमान जी की पूजा या व्रत नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट ब्रेक्स द फास्ट। बजरंग बाण का पाठ। महिलाओं को बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए, एज पर जनसट्टा। और 7. हनुमान चालीसा, सुंदरकांड आदि। महिलाएं हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, हनुमानाष्टक और संकट मोचक स्तोत्र का पाठ कर सकती हैं। एज महिलाओं को भगवान की पूजा में कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि मासिक धर्म के दौरान पूजा नहीं करना, हनुमान जी की मूर्ति को स्पर्श नहीं करना, सिंदूर नहीं चढ़ाना और शनिदेव को तेल नहीं चढ़ाना। किन बातों का ध्यान रखना है? जरूरी, हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, इसलिए महिलाओं को उनकी मूर्ति का स्पर्श किए बिना पूजा करनी चाहिए। बजरंगबली हर उम्र की महिला को मां समान ही मानते हैं, इसलिए महिलाओं को उनके सामने सिर भी न झुकाना चाहिए, बस उन्हें दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करें। हनुमान जी की मूर्ति की पूजा महिलाएं कर सकती हैं, लेकिन कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। महिलाओं को हनुमान जी की मूर्ति को स्पर्श नहीं करना चाहिए, उन्हें सिर नहीं झुकाना चाहिए और उन्हें वस्त्र या जल नहीं चढ़ाना चाहिए। इसके बजाय वे हनुमान जी की पूजा दूर से कर सकती हैं, उनके सामने हाथ जोड़कर प्रणाम कर सकती हैं और हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, हनुमानाष्टक या संकट मोचक स्तोत्र का पाठ कर सकती हैं। विस्तार से 1. स्पर्श नहीं। महिलाओं को हनुमान जी की मूर्ति को स्पर्श करने की मनाही है, क्योंकि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं। 2. सिर नहीं झुकाना। महिलाओं को हनुमान जी के सामने सिर झुकाने की मनाही है। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी सभी महिलाओं को मां समान मानते हैं। 3. वस्त्र और जल नहीं चढ़ाएं। महिलाओं को हनुमान जी को वस्त्र और जल नहीं चढ़ाना चाहिए, यह माना जाता है कि यह केवल पुरुष कर सकते हैं। 4. दूर से पूजा। महिलाएं हनुमान जी की पूजा दूर से कर सकती हैं, उनके सामने हाथ जोड़कर प्रणाम कर सकती हैं और हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, हनुमानाष्टक या संकट मोचक स्तोत्र का पाठ कर सकती हैं। 5. सिंदूर अर्पित कर सकती हैं। महिलाएं हनुमान जी को सिंदूर अर्पित कर सकती हैं। 6. पंचामृत से स्नान करा सकती हैं। महिलाएं हनुमान जी को पंचामृत से स्नान करा सकती हैं। और 7. अन्य नियम। कुछ लोग मानते हैं कि महिलाओं को हनुमान जी का व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वे बाल ब्रह्मचारी हैं। यदि महिलाएं हनुमान जी का व्रत रखती हैं, तो उन्हें पीरियड्स के दौरान व्रत को तोड़ना पड़ता है। निष्कर्ष। कुल मिलाकर महिलाएं हनुमान जी की पूजा कर सकती हैं, लेकिन उन्हें कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है कि वे हनुमान जी को स्पर्श न करें, उन्हें सिर न झुकाएं और उन्हें वस्त्र या जल न चढ़ाएं। इसके बजाय वे हनुमान जी की पूजा दूर से कर सकती हैं, उनके सामने हाथ जोड़कर प्रणाम कर सकती हैं और हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, हनुमानाष्टक या संकट मोचक स्तोत्र का पाठ कर सकती हैं। लेकिन भगवान हनुमान के पुत्र और भाई या प्रभु के रूप में पूजा करने में कोई समस्या नहीं है। भगवान हनुमान प्रभु ही तो हैं,
इसलिए इन सब बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए कि महिलाएं हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती हैं। महाराज जी का मानना है कि मनुष्यों ने सिर्फ स्त्री पुरुष की पोशाक ही तो पहना है। हेलो दोस्तों, अब हम बताते हैं हनुमान जी के कुछ खास मंत्रों के बारे में। ठीक है, कुछ खास मंत्र पूजा करते समय कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए, हनुमान जी कैसे प्रसन्न होते हैं, हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए किस चीज़ का पाठ करना चाहिए, कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए, कुछ खास मंत्र दिए गए हैं। आप वीडियो को ध्यान से देखिए। ठीक है दोस्तों, हनुमान जी की पूजा के लिए कुछ खास मंत्र हैं जिनका जाप करने से सुख, समृद्धि और सफलता प्राप्त होती है। इन मंत्रों में ओम हम हनुमते नमः, ओम आंजनेयाय नमः और मनोजवम मारुततुल्यवेग जैसे मंत्र शामिल हैं। कुछ खास मंत्र। 1. ओम हम हनुमते नमः। ये हनुमान जी का सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली मंत्र है जो बल, बुद्धि और विजय प्रदान करता है। 2. ओम आंजनेयाय नमः। यह मंत्र हनुमान जी के अन्य नामों में से एक है और इसे जपने से नकारात्मक शक्तियों से बचाव होता है। 3. मनोजवम मारुततुल्यवेग जितेन्द्रियम बुद्धिमता वरिष्ठम वातात्मक वानरयूथ मुख्यम श्रीरामदूत शरणः प्रपद्ये। यह मंत्र हनुमान जी की गति, बुद्धि और राम के प्रति उनकी भक्ति का वर्णन करता है। 4. अतुलित बलधाम हेमशलाब्देहम धनुज्विन कृशानु ज्ञानी नामग्रगण्यम। यह मंत्र हनुमान जी की अतुल्य शक्ति और ज्ञान का वर्णन करता है। 5. ओम ए ह्रीं हनुमते श्री रामदूताय नमः। यह मंत्र हनुमान जी को राम का दूत और शक्ति का प्रतीक बताता है। 6. ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रु संहारणाय सर्वरोग हराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। यह मंत्र हनुमान जी को शत्रु नाश, रोग निवारण और सर्ववशीकरण के लिए प्रार्थना करता है। 7. ओम पूर्वकपि मुखाय पच्चमुख हनुमते टम 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 सकल शत्रु संहारणाय स्वाहा। यह मंत्र पंचमुखी हनुमान जी के पूर्वमुख का वर्णन करता है और शत्रु नाश के लिए प्रार्थना करता है। 8. ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। यह मंत्र हनुमान जी को महान बलवान के रूप में संबोधित करता है। 9. ओम हम हनुमते रुद्रात्मकायम हूँ फट। यह मंत्र हनुमान जी को रुद्र रूप में बताता है और नकारात्मक शक्तियों को दूर करने के लिए प्रार्थना करता है। और 10. ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय विश्वरूपाय अमित विक्रमाय प्रकट पराक्रमाय महाबलाय सूर्यकोटि संप्रभाय रामदूताय स्वाहा। यह मंत्र हनुमान जी के विभिन्न रूपों और उनकी शक्ति का वर्णन करता है। इन मंत्रों के अलावा हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करना भी हनुमान जी को प्रसन्न करने का एक अच्छा तरीका है। जय बजरंगबली, जय श्री राम।